Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. FCRA में बाबा बागेश्वर धाम सरकार को रिबेट दिया है। ये देखिए, भारत के लिए जो कन्वर्जन से हम लोग डरते रहते हैं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी होती है, ऑब्वियसली फंडेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वेटिकन और अरबी देश करते थे पहले, अब नहीं करते। और इन लोगों ने बड़ा, और पाकिस्तान कैसे फंड करता था? झूठे नकली नोट छाप के। तो उनका एक देखिए बड़ा सिंपल सा मोडस ऑपरेंडी होता है कि आप किसी को, लड़कियों को फंसाओ सेक्युलरिज्म के नाम पर, कूल दिखने के नाम पर। आधे हिंदू तो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि अरे हम लोग तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम तो अच्छे दोस्त हैं, ये बोलते हैं यंग यूथ लोग। क्योंकि यूथ में सबसे ज़्यादा आइडियलिज्म बहुत होता है, उसको हर चीज़ को एक आइडियल दृष्टि से देखता है, उस समय उसको फांसना बहुत आसान काम होता है इन लोगों के लिए। फिर बोलते हैं और फिर धीरे धीरे उनको खींच लिया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लीजिंग देम। फिर ये यूथ जो है उनको खुश करते हैं उन लोगों को, ओ इट्स कूल टू हैव, हम तो नहीं करते भेदभाव, हम तो मुसलमान के साथ भी हमारा बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, ये करते हैं। लेकिन ये लोग वैसे नहीं आ रहे, ये ट्रेनिंग के साथ आ रहे हैं मदरसे में, ये आ रहे हैं ट्रेनिंग के साथ कि उनको कैसे फांसना है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो बुलाते हैं, देखिए क्या होता है कि जितने मदरसे होते हैं यहाँ पे, जो एजुकेशन के नाम पर ये सिखाया जाता है कॉन्क्वेस्ट, कैसे कॉन्कर करें। चर्च में भी ये सिखाया जाता है। चर्च में वो अपने कुछ चर्च बाइबल की बात नहीं, उसमें तो कुछ है ही नहीं बात करने लायक। आपको आश्चर्य होगा 95% ऑफ मुस्लिम्स हैव नेवर रेड कुरान। 95%। वो सिर्फ जो मस्जिद में सुनते हैं उन्हीं के द्वारा बात की जाती है, और उसमें पैलेस्टाइन, कश्मीर, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि मन पे कंट्रोल करो, बुद्धि पे कंट्रोल करो, दूसरों के साथ, दूसरों के या दूसरे जानवरों के लिए, दूसरे मनुष्यों के लिए आप अच्छा काइंडनेस दिखाओ, वो सब नहीं होता, पॉलिटिकल होता है। जैसे हमारे भगवत गीता में प्योरली स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस है, और गुड थिंग इज उसको मॉडिफाई किसी ने आज तक नहीं किया है। इंग्लिश के ट्रांसलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट को पॉलिटिसाइज नहीं किया गया कभी भी, उसको यूज नहीं किया गया फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। उसके लिए हमारे पास महाभारत। महाभारत में जब आपको, हम लोग को युद्ध करना होता है तो हमारी युद्ध नीति होती है, युद्ध धर्म होता है, हमारा एकदम अलग है। जब युद्ध धर्म पे आते हैं तो ये लोग कोई टिकने वाले नहीं है, किसी की औकात नहीं है। जब मुसलमान बहुत हावी हो रहे थे, शिवाजी महाराज ने युद्ध की नीति को यूज करके तोड़ फोड़ के रख दिया। इन लोग, ये तो हमारा इतिहास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमारे यूथ हैं उनको इतना बुरा प्रचार है कि आपको सिर्फ 2 बच्चे करने हैं, कैसे मेंटेन करोगे। अरे ये लोग तो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं आर्मी के जैसा, वो कैसे मेंटेन करते हैं आप सोचिए। क्योंकि देखिए, जब हम बोलते हैं ना भगवान विष्णु सबको मेंटेन करते हैं, भगवान ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, और भगवान शिव उनका काम होता है डिस्ट्रक्शन या फिर तमोगुणियों को कंट्रोल करना। तो तीनों त्रिमूर्तियां हैं हमारे इधर। तो मेंटेनेंस, हम लोग इतना, हम लोग प्रेशर लेते हैं मेंटेनेंस के ऊपर। तो बच्चे, कपल्स शादी 1 ही बच्चा करते हैं आजकल, 2 भी नहीं करते हैं, आइडियली 3 करना चाहिए। और साथ में हम अपनी लड़कियों को, इनके यहाँ तो लड़कियां ज्यादा होती नहीं है, इनको हम लोग वी लूज ऑल्सो, तो लेस गर्ल्स अवेलेबल टू हिंदू बॉयज, समझा। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस जब वो जाती है, इन लोगों के साथ शादी होती है, तब इनके जो बच्चे होंगे वो सारे कंफ्यूज, एंटी हिंदू। बाप तो ये, आप देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि करीना और सैफ अली खान के बच्चे, एक तैमूर, एक बाबर, पता नहीं कौन कौन से नाम है इनके। सो सारे के सारे वही नाम जो एंटी हिंदू है। और इनका इतिहास का पर्सपेक्टिव क्या है? इंडिया इज एन आइडिया। सैफ अली खान बोला था ना इंटरव्यू में, इंडिया इज आइडिया। ये दिखते सोफिस्टिकेटेड है, होते मंदबुद्धि है। इनका सोचना सिर्फ नीचे से ही होता है, ऊपर से नहीं होता है। उसका इतिहास का आइडिया देखो, मीन्स डमनेस पर्सोनिफाइड। तो सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, लेकिन आउटकम इज टोटली रिवर्स ऑफ बुद्धि।
इतिहास, असली इतिहास नहीं पढ़ते, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो लेकिन ये फंसा लेते हैं नई लड़कियों को। और एग्जाम्पल्स बनते हैं करीना कपूर खान, फिर ऐसे करके एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं, देखो ये भी कपल्स हैं, मुसलमान हस्बैंड हिंदू वाइफ, ऐसा दिखाया जाता है। ज्यादातर मुसलमान हिंदू वाइफ्स रखते हैं, इनके जितने भी सेलिब्रिटीज होंगे, ठीक है ना, आमिर खान या जैसे शाहरुख खान की वाइफ, समझे आप, सैफ अली खान की वाइफ, ये जितने भी हैं खान परिवार से ऐसा रखते हैं। उसको यूथ को फीड किया जाता है, सारा यूथ को। वो नहीं दिखाते हैं कि सैफ अली खान की बहन मैरिड टू हिंदू कुणाल खेमू, उसको दिखाते हैं माँ सेक्युलर, ओके। सैफ अली खान की डॉटर जो सारा अली खान है वो हिंदुओं प्रैक्टिसेस करती है, लेकिन वो नहीं दिखाया जाएगा। सो और भी एक्टर्स हैं, जैसे कतरीना की शादी एक हिंदू एक्टर से हुई, वो सब नहीं दिखाया जाएगा, ओनली द अदर एस्पेक्ट। तो लेकिन तो द यूथ गेट्स कंफ्यूज्ड इस तरह के मैसेजेस से। ये सब हमको सीखना चाहिए, पैटर्न सीखने चाहिए कैसे चलता है। तो और हिंदुओं को कोई फंडिंग भी नहीं है कहीं से भी, हिंदुओं का मंदिरों से जो पैसा आता है वो इन लोगों के पास चला जाता है सरकार के थ्रू। सारे लॉज, SC ST एक्ट सारे हिंदुओं पे लगते हैं, हिंदू यूथ पे लगते हैं। और हमने जो हिंदू यूथ पे बांध दिया है, बेड़ियां बांध दी है मॉरलिटी की, कि आपको हमेशा अच्छा दिखना, बिकॉज यू आर डीलिंग विद दिस, एक क्रिमिनल गैंग्स है सारे के सारे, जो उनके साथ डील कर रहे हो आप, उनके साथ मॉरलिटी पे नहीं जा सकते, उनको उनके जैसे ही सोचना पड़ेगा। अगर वो हिंदू लड़कियां फांस रहे हैं तो फ्रीडम देनी पड़ेगी हिंदू लड़कों को, उनको लड़कियां फांसो, खत्म करो वहां पे गेम। और ये लोग झुंड में रहते हैं, हिंदुओं को भी झुंड में रहना पड़ेगा, वो सब शुरू करना पड़ेगा। इसी तरह समाज को बचाया जा सकता है। और दे हैव नो आइडिया, क्योंकि हमारे इतिहास तो कुछ और है। शिवाजी महाराज ने तो पूरा मुसलमानों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर दिया था उन्होंने। तो कर सकते हैं वो, बाद में एक्सट्रीम सिचुएशन जाएगी तो कोई ना कोई तो बनेगा उस लेवल पे। अभी फॉर द टाइम बीइंग ये जो FCRA एक्ट है बाबा बागेश्वर धाम के लिए, ऐसा बहुत सारे हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के, जैसे बाबा बागेश्वर धाम जी हैं, ऐसे जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी मिलना चाहिए, ताकि वो फॉरेन से डोनेशंस ले सके और उसको भारत में यूज करें हिंदू यूथ को सशक्त बनाने के लिए। आप याद रखिए, हिंदवी राज्य वो शिवाजी महाराज का नारा था और उन्होंने अचीव किया, शिवाजी महाराज ने अचीव किया। और शिवाजी महाराज तो फॉलोअर है, तुकाराम के फॉलोअर है, बाबा राम, श्री राम समर्थ और ज्ञानेश्वर, सबके फॉलोअर है। उनकी माता स्वयं ही महान भक्त है भगवान की। विठल रुक्मिणी का जो मंदिर है वो तो जो देहू रोड में है, वहां पे आप देख सकते हैं जाके। सो बहुत ही षड्यंत्र के थ्रू ये लोगों ने कन्वर्जन किया, लेकिन सरकार का जो एक्शन है FCRA वाला इज गोइंग टू हेल्प इन ए बिग वे। एटलीस्ट थोड़ा तो प्रोत्साहन मिला हिंदुओं को, थोड़ा तो प्रोत्साहन मिला, जिससे एजुकेशन फैलाई जाए। एजुकेशन इज द की। हम लोग गुरुकुल में पढ़ाते हैं, तो गुरुकुल में हम काउंटर क्वेश्चनिंग भी सिखाते हैं, ताकि किस तरह शास्त्र के माध्यम से आप सीखें। देखिए, हमको किसी को समझाना नहीं है क्या होता है जाति वर्ण, किसी को समझाना नहीं है, अपने लोगों को समझाना है, हमारे यूथ को समझाना है, ताकि वो खुल के काम कर सके। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, महाभारत में बहुत सारे राजाओं की शादी कराई जाती थी दूसरे परिवारों में, ताकि उन पे कंट्रोल किया जाए। स्त्री जिसका पुरुष होगा वही कल्चर होगा। ओके, सॉरी टू, यही सत्य है, अब सत्य तो बोलना ही पड़ेगा शास्त्र के आधार पे। पुंसा रेता कनाश्रया, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। और हमारे यहाँ पे तो महिला गुरु बनती है, सारी की सारी महिला, माता को पहला गुरु बोला जाता है, पिता को पहला गुरु बोला जाता है। तो भारत को भी या हमारे यूथ को भी हमको सिखाना पड़ेगा कि हाउ दे कैन काउंटरैक्ट दीज पीपल यूजिंग देयर स्ट्रेटजीज। लड़ाई पंगे भी है, क्योंकि यहाँ पे तो स्त्री भी एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए,
पूरी आपको देखा होगा कितने सारे आतंकवादी संगठनों में स्त्रियां काम कर रही हैं। वुमेन टू वुमेन इजियर, मैन टू मैन इजियर, वुमेन टू मैन डिफिकल्ट। तो ये लड़कियां फंसाती हैं, कन्वर्ट करती हैं। तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, जैसे कि अपने लड़कों को सिखाना पड़ेगा कि किस तरह उसका उत्तर दिया जाए, किसको काउंटर किया जाए, और किस तरह उनके साथ किस तरह उनको सनातन धर्म या हिंदू बनाया जाए शादी करने के बाद। तो ये समाज को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है। कोई कॉरपोरेट कंपनीज भी सेफ नहीं, अभी पब्लिक भी सेफ नहीं, प्राइवेट एरियाज जो प्राइवेट मीटिंग्स है, ग्रुप्स हैं, वो भी सेफ नहीं। जहां पर भी ये लोग हैं, कन्वर्जन चल रहा है। डिलीवरी बॉयज का एपिसोड तो आपको मालूम है, कितने जो जो लोअर प्रोफेशंस हैं वो भी सेफ नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है उसका? वी हैव, मतलब हिंदू यूथ को हैज टू बी प्रोएक्टिव, और वो सब जॉब्स में भी हिंदू यूथ जाना चाहिए। इनके सारे प्रोप्राइटर्स जो होते हैं सर्विसेज के, वो सारे इन्हीं के उधर से आते हैं। और व्हेन हिंदू मैन गए हुए जॉब पे, पीछे से लोग काम शुरू हो जाता है घर के अंदर। सो मेनी ऑफ दिस एरियाज, और बच्चे और माता और पिता दोनों काम कर रहे हैं। बच्चा जा रहा है डे केयर में। डे केयर में कौन सिखा रहा है? चेक ऑन दैट। कौन सिखा रहा है डे केयर में? अगर डे केयर में ये लोग ठीक से नहीं सिखा रहे हैं, डे केयर में, so we have to observe them, what are they teaching in daycare, what are they teaching in जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, पान की दुकान या फिर मोची की दुकान, स्मॉल सर्विसेज, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो मेनी एरियाज पे जागृति लाना जरूरी है। तो सरकार का बहुत अच्छा कदम है, मोदी सरकार का, FCRA ग्रांट करना इनको। ऐसे बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको ग्रांट करना चाहिए। जैसे नाथ संप्रदाय, जो भी भारत में हो, जो एक्टिवली यूथ के साथ एंगेज कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोग तो भारत में नहीं है ऑफिशियली, तो इसलिए हम लोग गुरुकुल भारत में नहीं है। मेरा प्लान है करने का, पर अभी तक तो नहीं है। तो व्हेन वी आर देयर ओपनिंग गुरुकुल इन इंडिया, देन वी विल वर्क ऑन दिस प्रोएक्टिवली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। डू जॉइन गुरुकुल और हमको सपोर्ट करें UPI के थ्रू और बाकी सब चैनल्स के थ्रू। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते, जय जगन्नाथ।